आप कुछ भी करते हैं, मशीन से बटन दबाया 400 आ गया भैया, जो गिनती आएगी उसी को तो मानेंगे आप। लोगों को रोजगार दो, जो भी पार्टी आए रोजगार दे, बेरोजगारी हटाए, शिक्षा दे, अच्छी सुरक्षा दे, और कुछ नहीं। मोदी जी का 10 साल कैसा रहा है? बेकार है सबका, सब पूरा नाश। बाबा जी वाले में आप भी हैं? नहीं, हम अन्नू टंडन को वोट देंगे। नहीं, महंगाई तो भैया है, किचन से सारी सामानें गायब हो रही, महंगाई तो है। अब आगे भी अगर इनकी सरकार शायद हो तो शायद और महंगाई हो जाए, मोदी जी की सरकार। और महंगाई को फिर मौका देंगे कि ये सरकार बदलने का क्या प्लान है? अब उनका को दे मौका, अब उनका मौका ना दे को। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस समय हम उन्नाव लोकसभा में हैं। उन्नाव लोकसभा की बात करें तो यहाँ से भाजपा से सांसद हैं साक्षी महाराज। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ अन्नू टंडन को टिकट दिया गया। अन्नू टंडन भी 2009 में यहाँ से सांसद रही हैं कांग्रेस से। इस समय है लोगों के बीच में है, जानेंगे कि इस बार उन्नाव वासियों का क्या माहौल है और उन्नाव वासी इस बार किस मुद्दे पे चुनाव होने जा रहा है यहाँ का और किस मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं। बात करते हैं। जया जी, यहाँ से अन्नू टंडन और साक्षी महाराज मौजूदा सांसद है 2 बार से लगातार। कैसा मुकाबला देख रहे हैं दोनों के बीच में? चुनाव लड़ाई तगड़ी है, तगड़ी लड़ाई है। तगड़ी लड़ाई। अब जीत हार कह के हो वो हमें मालूम, लेकिन मुकाबला कांटे का है। कांटे क्या है? तो मुद्दे क्या हैं यहाँ जो विपक्ष तरफ से? महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं के लिए तमाम हैं। क्या ये मुद्दे हैं धरातल पे? पब्लिक कहा है कि मान लीजिए जैसे 10 साल संसद है साक्षी महाराज, 10 साल दर्शन नहीं मिले, आते नहीं हैं। तो ये एक मुद्दा है कि आते नहीं है लोगों के बीच में सांसद जी। और काम सब बढ़िया है, लेकिन ना काम कराए ना हो, काम नहीं हुआ तो मुकाबला कांटे का है। कांटे क्या है? जो यहाँ सांसद हैं साक्षी महाराज जी, आप लोगों के बीच में आते हैं, मुलाकात हो पाती है कि नहीं? हाँ, मुलाकात होती है। ये जो अन्नू टंडन इंडिया गठबंधन की तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, कैसी हैं और दोनों के बीच में मुकाबला कैसा है इस बार? ठीक है हाँ, इस बार ठीक है, मुकाबला ठीक है। चलिए, क्यों ये जो सांसद जी हैं आपके साक्षी महाराज जी आते हैं लोगों के बीच में, आपको कोई बात रखनी है, उनसे मिलना है तो मिल पाते हैं कि नहीं? नहीं मिल पाते। कुछ काम वाम हुआ है? नहीं, कोई तरह। 10 साल से सांसद है महाराज। 10 साल से सांसद हैं। ये तो गांव जाके पता लगा, ऐसे यहाँ तो क्या बताओ यार। अच्छा, ये जो अन्नू टंडन हैं, ये समाजवादी पार्टी की तरफ जो प्रत्याशी है, कैसी प्रत्याशी, कुछ टक्कर है दोनों में कि नहीं? अरे ठीक है, अपनी अपनी जगह पे सही है, सब टक्कर है। ये जो अच्छा जीत पाएंगे कि नहीं? जनता बताई हमें काम। अरे अभी तो जनता ही है, जनता अकेले क्या। अच्छा ये बताइए, जो ये विपक्ष की तरफ से तमाम मुद्दे कहे जा रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान परेशान है, ये है मुद्दे धरातल पे हकीकत में कि बस ऐसे ही है? तो सही है जो हो रहा सब। महंगाई है? महंगाई तो है सब। क्यों महंगाई है? महंगाई तो है ही है। अच्छा, जो मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार कहे थे कि महंगाई हम कम कर देंगे, डीजल पेट्रोल का रेट कम करेंगे, डीजल फिर 100 चला गया, पार हो गया। तो ये धरातल पे लोगों के बीच में जब आप लोग चर्चा करते हैं तो ये होता है कि महंगाई बहुत हो गई सरकार में, या नौकरी के लाले पड़ रहे हैं बच्चों के लिए, ये सब है मुद्दे की नहीं? तो पता नहीं क्या कैसा मुकाबला देख रहे हैं दोनों के बीच में? ये जो अन्नू टंडन और साक्षी महाराज जी हैं, कैसा मुकाबला है दोनों के बीच में? लड़ाई हुई है? हम क्या बताएं। यहाँ से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से अन्नू टंडन को टिकट दिया गया है। साक्षी महाराज जी 10 साल से सांसद हैं, तो कैसा रहा है साक्षी महाराज जी का 10 साल का कार्यकाल, और ये जो प्रत्याशी आई हैं क्या उनको कुछ टक्कर देंगे इस बार? देखिए, ऐसा है, जब हमारे अमित शाह ने कह दिया है कि 400 मशीन से सारा काम, फिर मशीन से सारा काम खत्म, मशीन से सब काम खत्म, बेकार है उसको। आप जो बेकार जो सपोज से पूछ रहे, मशीन सेट काम खत्म। मशीन में जितना सेट होती है ये 2014 में 400 कुछ रुपए का सिलेंडर था, 20 रुपए का। आज कितने का सिलेंडर है? उस टाइम जो है, जो बाहर से तेल आता था $120 का 200 लीटर आता था उस ज़माने में पर बैलर, और आज जो है 35 या 36 रुपये डॉलर का जो है पर बैलर है। तो कितना सस्ता हुआ इसको जो है बेचने। इनको पड़ रहा होगा 15-16 रुपये, 16 रुपये पड़ रहा होगा। ये भी है ना कि हमसे इंडिया जो है
इंडिया से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे देश हमसे डीजल पेट्रोल खरीदते हैं और वो हमसे सस्ता बेचते हैं अपने देश में। सस्ता बेच रहे हैं और यहाँ से, और यहीं से जाता है लंका वंका सब जगह, नेपाल भी जाता है। और जब यहाँ से पेट्रोल जा रहा है वो हमसे सस्ता बेच रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या होगा। जो गेहूँ जो 90% चीज़ यहाँ पैदा होती है, 90%। अच्छा, ये जो महंगाई, बेरोजगारी, खासकर युवाओं का लेके ये मुद्दे धरातल पे हैं कि नहीं लोगों के बीच में? मुद्दे सब हैं। जब आपको बता दिया मशीन सेट, सब सेट नहीं, मशीन तो देखिए अमित शाह जी तो ये भी आप कुछ भी करते हैं, मशीन सेट बटन दबाया 400 आ गया भैया। जो गिनती आएगी उसी को तो मानेंगे आप। गिनती में तो क्या है, जैसे चुनावी जुमले उन्होंने अमित शाह जी ने तो ये भी कहा था, अब आ जाएगा तो कहेंगे हमने पहले ही बोल दिया था, और नहीं आई तो बोल देंगे तो चुनावी जुमला था। अभी तक तो 2 बार आ चुकी, तिबारा भी आएगी, लगता है कि मशीन। अच्छा, ये बताइए, दूसरी चीज ज़्यादातर चीज़ें जो है, जनता को मशीन पे कितना भरोसा है? आप लोग आम जनता, आप लोग मशीन पे भरोसा है कि नहीं? कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। मशीन जिसके हाथ में रिमोट, टीवी चल रहा है, जिसके हाथ में रिमोट वो मालिक। और जहाँ जहाँ विपक्ष जीत जाता है वहाँ वो सब जो दिखावा होता है, वो सब जो है आरएसएस पूरा जो है गेम है, सब कुछ नहीं है, सब आरएसएस का गेम है। आरएसएस का पूरा गेम है, बीजेपी को एक मोहरा है। ठीक है, उन्नाव में बैठे हैं, यहाँ की बात करें तो साक्षी महाराज जी 2 बार से सांसद हैं, अनु टंडन को समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने दिया है, तो कैसा मुकाबला देख रहे हैं दोनों के बीच में? देखिए, ये मुकाबला इन लोगों का आपस का मुकाबला है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को चाहिए रोजगार, हम लोगों को चाहिए किसानों के लिए पूरी तरह से ये बेरोजगारी हटाओ। कुछ नहीं, राजनीति में इन लोग अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं, हमारा आपका कोई फ़ायदा नहीं है। इन लोग ऊपर के लेवल में सब हाई लेवल पे फ़ायदा है। जो भी आए, जो भी पार्टी आए, समाज का भला करे और हमको कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये बताएं, जब 2014 का चुनाव हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे, उस समय पे तमाम ये बहुत हुआ, किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, समय का बहुत हुआ, बेरोजगारों पे अत्याचार, 2 करोड़ रोजगार का वादा, देख रहे हो काम हुआ कि नहीं इन पे जो वादे थे 2014 के? पूरे वादे कहाँ पूरे हुए भैया, सब बेकार है अभी। खाली ये रोड है, ये है, वो है, खाली राजनीतिक है। बड़े बड़े अडानी अंबानी को किया जा रहा है। हम लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे, हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे। हम लोग बैठे हुए हैं, डिग्री ले के बैठे हुए हैं, कहीं नौकरी नहीं है। अभी देखिए, हुआ था पुलिस वाला, उसमें घपलेबाजी हो गई, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक कराया गया। ये सब एक्सपेंसेस है एक्स्ट्रा, जो उसको गवर्नमेंट से लिया जाता, आपस में गठबंधन किया जाता, अपने पार्टियों में बढ़ाया जाता है। लोग अपने वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, कोई अपना वोट बैंक बढ़ा। हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को मतलब है, हम लोगों को रोज़गार दो। जो भी पार्टी आए, रोज़गार दे, बेरोजगारी हटाए, शिक्षा दे, अच्छी सुरक्षा दे, और कुछ नहीं चाहिए। अभी भाजपा का जो संकल्प पत्र आया है, घोषणा पत्र कहें तो, घोषणा पत्र में जो कितना संतुष्ट है, आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं उसको? अभी तो नहीं पढ़ा हमने। उसमें जैसे अभी उस पर सवाल उठा रहा है विपक्ष की, नौकरियों का, रोजगार के लिए कोई उसमें कहीं जगह नहीं मिली है, और विपक्ष एक तंज टाइप का कस रहा है कि रोजगार की बात इसलिए नहीं की है, उन्होंने कहा है कि हम जो पेपर लीक हो गया उस पर कानून बनाएंगे। तो इनको रोजगार देना नहीं है, जब रोजगार देना नहीं तो पेपर होना नहीं है, तो पेपर की कानून भी नहीं खत्म हो गया। अब काम खत्म, युवा तो पढ़ के बेकार हुए जा रहा है। अब हम लोग इतना परेशान है कि एक जगह जाओ तो कुछ नहीं, हर जगह कहीं जाओ तो रिश्वत मांग रहे हैं। बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता, कहीं पेपर लीक हो जा रहे हैं, हम लोग बेकार हैं। और ये जो देखिए, ये जो प्रचार हो रहा है, देखिए जब मोबाइल खोलते हैं, टीवी खोलते हैं, गूगल खोलते हैं, हर जगह अब की बार फिर मोदी सरकार, इतना काम हो गया, और गरीबों को राशन दे रहे हैं। भैया, वो राशन देना है, किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो वहाँ गरीबों को राशन दे दो, वो एक तरफा हो जाएगा। आखिरी में जब राशन बंद हो जाएगा तो अब महामारी होगा, और जो श्रीलंका का हुआ वो यहाँ होगा। भैया, स्टूडेंट भी है, किसान भी है, हर तरह से परेशानी है। कोई नहीं, आप बताओ, आप खुद खुश हो? आप इधर उधर कर रहे हो, आपको कुछ खुश नहीं हो? आप अंदर से देखो तो खुश नहीं है, लेकिन आपका प्रोफेशन आप कर रहे हो। अरे जब काम नहीं होता है, जनता खुश नहीं, फिर जीत कैसे जाते? बार बार तो चुनाव भी तो जीता रही जनता। ऐसा है ना, देखिए कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसको आप कहा नहीं जा सकता, सब अंदर ईवीएम का खेल है ये सब। अब इससे हमको कोई लेना ही देना है, कोई पार्टी से मतलब नहीं है। हमें सीधा सीधा रोजगार चाहिए, बेरोजगारी हटाओ, किसानों को सहूलियत मिले, और कुछ नहीं। जी, अभी वर्ल्ड बैंक का आया था सर्वे हिंदुस्तान के ऊपर, इन्होंने सन आज़ादी के बाद से
70 साल तक के जो है कांग्रेस में 55 लाख करोड़ का कर्ज था, अब 205 लाख का हो गया। 205 करोड़ का, और 85% जितनी पूरी मुल्क के अंदर जितनी नोट है, पैसा है, कौड़ी जिसकी जेब में भी है, चाहे दुकानदार हो चाहे वो सब वर्ल्ड बैंक का है। और जब यही वर्ल्ड बैंक में पूछ लो इनकी व्यापार की स्थिति क्या है? जब 85% उसका भी क्यों भैया, कैसा चल रहा है काम धाम? सब गड़बड़ चल रहा है, उधर पूछो, उधर पूछ लो। कैसा चल रहा है काम धाम? अच्छा चलिए ये बताइए, चौराहे पे कैसा काम धाम चल रहा है? ठीक ही चला, जैसा सबका चल रहा है भैया वैसा हमारा ही चल रहा है। कितने दिन से है आपकी दुकान ये? कितने दिन से? अब हमें क्या, हम लोग पापा लोगों के सामने से। अच्छा, उनके टाइम से। अच्छा, पहले जैसे बात होती है ना, पहले और अब में क्या बदलाव आया? पहले बिक्री और इनकम ज़्यादा थी, बचत ज़्यादा थी, या अब है? जैसे भाई सबका हो रहा है वैसे हमारा ही। क्यों चाचा जी, कैसा ये धंधा पानी कैसा चल रहा है? धंधा पानी भैया अब जैसे महंगाई है वही हिसाब से डाउन तो होबे करी। महंगाई का तो सरकार कह रही, जब वो बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ रही है। हाँ, दोनों हिसाब से मार्जिन हो जो वही हिसाब से। अच्छा, पहले आपका धंधा बढ़िया चल था या अब? पहले और अब में क्या फ़र्क आया है? नहीं, धंधा तो यहाँ वैसे चल रहे। पहले तो ये फैक्ट्री इलाके को जब ज़्यादा चलते रहे, वहाँ दुकानें कम रहे। अब जब हुए इतनी ज़्यादा दुकानें हो गई तो आदमी जब जगह मिल रहा तो यहाँ कौन आई, ये है। अच्छा, बाकी इस सरकार से कितना संतुष्ट हैं? सरकार से भैया ठीक है, जैसी मान लो सरकार है तो ठीक है, चल रहा है। जो साक्षी महाराज और अन्नू टंडन है, इनमें मुकाबला कैसा देख रहे हैं इस बार चुनाव में? मुकाबला का मान चलो कि टक्कर है कि नहीं? टक्कर तो है भैया। जो साक्षी महाराज जी हैं, आप लोगों के बीच में आते हैं, मुलाकात हो पाती है कि नहीं कभी? हम लोग नहीं जान पाते। नहीं जान पाते? कुछ काम वाम तो हुआ होगा? अरे हमें कोई भैया काम वाम नहीं मालूम, हमारे दिमाग भी वैसे ही है। दोनों काम नहीं हुआ। ये मोदी जी का 10 साल कैसा रहा है? बेकार है सब कहानी, सब पूरा नाश नाश है। और क्या? अरे भैया देखो, तमाम हो रहा है, गरीबों को राशन दे रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, तमाम तो कह रहे हैं, हम फ्री में बांट रहे हैं खूब। तो उसी से थोड़ी काम चलता है, और भी तो काम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? कुछ कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है? क्या करते हैं? अरे हम तो मजदूरी करते हैं भैया। तो मजदूरी बढ़ी है कि नहीं? कहाँ बढ़ी है? वो 300-400 मिलता है, वो भी 200 बचता है, 200 भी नहीं बच पाएगा, वो भी खत्म हो जाए। महंगाई है? हाँ, महंगाई तेज से है, तेज महंगाई है, हर चीज़ पे महंगाई है। अच्छा, वैसी कौन चीज़ तो सस्ती? इस बार क्या देख रहे हैं सरकार का, ये महंगाई, बेरोजगारी, या जो आप बता रहे हैं, इन मुद्दों पे चुनाव होगा? अरे चुनाव तो होएगा भाई। अन्नू टंडन टक्कर दे पाएंगे इनको, साक्षी महाराज? अब ऊपर वाला जान सकता है भाई। यहाँ से साक्षी महाराज जी 10 साल से सांसद हैं, और उनके मुकाबले में इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से अन्नू टंडन को प्रत्याशी बनाया गया है। मुकाबला कैसा देख रहे हैं दोनों के बीच में? भैया ठीक देख रहे हैं। ठीक दिख रहे हैं? हाँ। ये साक्षी महाराज जी सांसद जी हैं, आप लोग बीच में आते हैं, जैसे कोई समस्या अगर कहनी है तो कह लेते हैं सांसद से? मेरे गाँव भैया कबो नहीं है। नहीं है ना, और हम वोट देव अन्नू टंडन का। अन्नू टंडन का? बिल्कुल, साक्षी महाराज को नहीं देंगे। कैसा रहा है सरकार 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल? भाई हमरे तो ना समझ गए, हम पंजे किसान आदमी जानवर हैं, परेशान हैं। किसानों के लिए कह रहे हैं आय दोगुना नहीं हुई किसानों की? कहा भैया दुगना है कुछ नहीं। मोदी जी देखो 2014 में जब चुनाव लड़ रहे थे, तो मोदी जी कहे थे ना, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार हम आएंगे तो किसानों की आय दोगुना करेंगे। तो आय वाय बढ़ी कि नहीं? कोई लाभ हम लोग नहीं पाया। नहीं पाए? कोई लाभ नहीं पाया। सम्मान निधि मिलती है कि नहीं? सम्मान निधि पिताजी की मिलती, हमारे नाम कोई ज़मीन भी नहीं है, तो हम लोगों को क्या, हम तो रड़ुआ आदमी हैं, क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है। महाराज जी वाले, बाबा जी वाले में आप भी हैं? नहीं, हम अन्नू टंडन को वोट देंगे। अन्नू टंडन को? बिल्कुल। बस यहाँ से सांसद हैं साक्षी महाराज जी, जानती हैं कि नहीं? जानते हैं भैया। आते हैं लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में, कभी समस्या आपकी है तो कह लेते हैं? भैया वो आते तो कभी रामलीला मैदान में आते हैं, हम यहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा, काम वाम कुछ हुआ है कि नहीं? कैसी रही है 10 साल की मोदी जी की सरकार? जो तमाम वादे थे कि इस बार हम चाहे किसान हो, रोजगार या बेरोजगार हो, सबके लिए बड़े वादे किए थे, और इस बार कह रहे हैं कि महिलाओं को भी लखपति दीदी बनाएंगे। तो कितना काम जो 10 साल का रहा है वो कैसा रहा है? काम तो ठीक ठाक रहा है। ठीक रहा है? हाँ, ठीक रहा है। तो यहाँ से अन्नू टंडन जी लड़ रही हैं, इन दोनों में मुकाबला कुछ देख रही हैं कि नहीं? देख रहे हैं मुकाबला है? हाँ है मुकाबला। टक्कर दे पाएंगे इनको महाराज जी को, जो साक्षी महाराज लड़ रहे हैं यहाँ? शायद दे ही दें टक्कर।
अन्नू टंडन। महिला हैं तो कैसा उनका रहा है आप लोगों के बीच में, या महिलाओं में उनकी है? काम तो अन्नू टंडन जी ने भी ठीक ठाक किया है। काम किया है? हाँ, उन्होंने भी काम ठीक ठाक तो किया है। महिलाओं के बीच में उनकी स्वीकार्यता है? हाँ है। हाँ, काफ़ी है स्वीकार्यता। ये जो विपक्ष की तरफ से तमाम महंगाई बेरोजगारी को लेके, अब आप लोग तो महिला हैं तो रसोई की जिम्मेदारी आप लोगों के ही हाथ होती है। महंगाई तो अपने चरम सीमा पर है। महंगाई है? महंगाई है। तो ये महंगाई का मुद्दा धरातल पे लोगों के बीच में है कि सरकार, जैसे मोदी जी जब आए थे तो कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई कम करेंगे, लेकिन तमाम जो महंगाई कंट्रोल करने में जहाँ तक रहा कि सरकार की तरफ से ये भी दावा था कि हम नहीं होते तो और ज़्यादा महंगाई होती। तो महिलाओं में ऐसा कि महंगाई पे काम नहीं हो पाया? नहीं, महंगाई तो भैया है। किचन से सारी सामानें गायब हो रही, महंगाई तो है। अब आगे भी अगर इनकी सरकार शायद हो तो शायद और महंगाई हो जाए, मोदी जी की सरकार। और महंगाई हो जाएगी? हाँ, और महंगाई हो जाएगी। किचन चलाना इस समय है मुश्किल काम है? मुश्किल काम है। हर एक चीज़ इन्होंने महंगी कर दी। पहले होता था कि महिलाओं को जो किचन चलाने के लिए 1500 मिलता था, उसमें भी 100-200 की अपना नहीं हो पाता, अपना भी निकाल लेती थी। तो अब निकल पा रहा है कि नहीं? नहीं निकल पा रहा। किचन चलाना ही बहुत बड़ी बात है कि अगर किचन चल जाए। हाँ। कैसे हैं आप? ठीक है ना। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं उन्नाव? हाँ, राम बख्श कह रहे। अच्छा, ये बताइए, जो सांसद जी हैं यहाँ से, साक्षी महाराज, जानती हैं? हाँ हाँ हाँ। कैसे हैं? आप लोगों के बीच में आते हैं, कोई समस्या है तो मिल लेती है कि नहीं? हाँ, मिल लेते हैं। जैसे मीटिंग में है, जैसे कहूँ है तो मिल लेते हैं। अच्छा, और ये जो समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ रही हैं अन्नू टंडन, जानती हैं उनको? हाँ हाँ। तो कैसा है दोनों के बीच में मुकाबला इस बार? लड़ाई कैसी है? अत्ता भैया नहीं जाने तो कैसे है। तो चांस, जैसे महिलाओं में चर्चा होती होगी, तो किसका चांस ज़्यादा दिख रहा है, किसके? अरे भैया सब अब अत्ता नहीं हम जाने थे ना। अच्छा, ये बताओ, ये जो महंगाई खूब बात हो रही है कि लोग विपक्ष वाले कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसा है क्या? महंगाई है? नहीं, महंगाई नहीं, ठीक है। महंगाई नहीं है? ठीक है। राशन वाशन मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। तक कहाँ मिल रहा है? तो ये बताओ, मोदी जी का 10 साल जो मोदी जी रहे हैं, कैसा? अब राशन हम पचने नहीं मिल रहा है। हाँ, नहीं मिल रहा है। तो मोदी जी कैसे रहे हैं? मोदी जी का काम कैसा रहा है गरीबों के लिए? कहते थे हम गरीबों के लिए बड़ा काम किए हैं। कुछ पेंशनों नहीं आ रही है। पेंशनों नहीं आ रही है? तो इस बार क्या मोदी जी को फिर मौका देंगे कि ये सरकार बदलने का क्या प्लान है? अब उनका को दे मौका, अब उनका मौका न दे को। अब मोदी जी को मौका न दे? अब मौका न दे? दे न का। हाँ, दे भैया, अब हम नहीं जाने थे ना। चलिए ठीक है। क्यों काका, ये बताएं, ये ऑटो वालों के लिए कैसा रहा है ये 10 साल मोदी जी का जो काम? ऑटो वालों को बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। जहाँ खड़े होता था फट कैमरा लेके 500 का चालान, 1000 रुपये का चालान। तो नियम तोड़ेंगे तो होगा ना? नियम साहब कहाँ तोड़ते हैं हम लोग भाई सिटी परमिट है, कहाँ जाएंगे? सिटी में गाड़ी नहीं चलाएंगे इस तो समय चलाएंगे? कितने दिन से चला रहे हैं ऑटो? हम चला कर आज 15 साल से। पहले ठीक था या अब ठीक है? पहले इतने चालान नहीं होते थे, अब चालान हम लोग एक झलक न देख पाए तुरंत चालान। कमाई पहले ज्यादा थी कि अब है? कमाई तो अब कम है, पहले कम है जी। परिवार चलाने में दिक्कत है। हाँ, अभी मोदी जी कह रहे हैं हमने तो सब एकदम मजे कर रहे हैं सब। मोदी जी कागजों में कर रहे हैं। कागजों में हो रहा है। कागजों में हो रहा है? वही बता रहे, कुछ नहीं भैया। धरातल पे नहीं है? हम लोग बहुत नौकरी करते थे, पहले 40 लोग काम करते थे। आओ एक मिनट, क्या कह रहे हैं? हम पहले कानपुर में चमड़े काम करते हैं। अच्छा, कम से कम 35 लोग वर्कर थे। हाँ। आज 5 लोग केवल काम कर रहे हैं, वो भी महीने भर बंद रहता है, 15 दिन बंद रहता है, काम भी नहीं। बेरोजगारी है? बेरोजगारी ऐसी वैसी है, घर चलाना मुश्किल है। और महंगाई वो आसमान छू रही, वो तो आप सभी देख मोदी जी कह रहे हैं कि अगर हम ना होते तो ये और 2 गुना महंगाई होती। तो मोदी जी ने केवल ये बढ़ाया है कि कह रहे हैं ना कि आगे 10 साल और तुमको राशन देते रहेंगे, तो इसका मतलब वो खुद ही हम लोग को गरीब बना रहे हैं ना। ऐसा कुछ करें कि राशन देने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा लगता है कि राशन दे के गरीब बनाया जा रहा है। बनाए बिल्कुल, रोजगार दीजिए, राशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रोजगार की समस्या है? रोजगार की समस्या, रोजगार देते रहे, हमको राशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चुनाव आ गया है, चुनाव में क्या फिर से मौका देने का मूड है कि बदलाव चाहते? बदलाव हम लोग तो पूरा चाहते, बदलाव हो जाए। बदलाव तो ये हम उन्नाव लोकसभा में थे, उन्नाव लोकसभा के लोगों के बीच में थे। लोगों के अपने मुद्दे हैं, अपनी बातें हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।